एक गांव में रानो नाम की चिड़िया रहा करती थी। रानो चिड़िया का कोई नहीं था, वह अकेली ही रहा करती थी। रानो पूजा पाठ में हमेशा लीन रहती थी। वह मंदिर के सामने साफ सफाई किया करती थी, क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई काम भी नहीं था और उसको पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता था। वह दुर्गा माता की बहुत बड़ी पुजारन थी। अब तो नवरात्रि के दिन भी आने वाले थे और वह बहुत खुश थी। रानो जोरों शोरों से नवरात्रि की तैयारी में लग जाती है। अब अगले दिन सुबह सुबह रानो पूजा की तैयारी में लग जाती है और पूजा करते हुए दुर्गा माता से बोलती है, हे माँ दुर्गा, हे शेरों वाली, बस अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है। मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम हकीकत में हो, लेकिन सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं चाहती हूँ आप एक दिन उन लोगों के सामने मुझे दर्शन दो, तभी उन लोगों को विश्वास आएगा। इतना कहकर रानो वहां से बाहर आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। फिर वहां उसके पड़ोसी बबली और बंटी आते हैं और बोलने लगते हैं, अरे अरे, देखो तो जरा बबली, ये रानो कितना दिखावा करती है, जैसे कितनी बड़ी भक्त हो। इसी को आता है जैसे पूजा पाठ करना, और तो यहाँ कोई नहीं है। हाँ हाँ बंटी भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आपको एक बात बताऊं मैंने तो पड़ोसियों से इसका दूसरा नाम भी सुना है। हमें भी तो बताओ जरा, इसका दूसरा नाम हम भी तो सुनना चाहते हैं। पाखंड रानो। इतना कहकर वे दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वह वहां से चले जाते हैं। हे माता रानी, और कब तक सुनती रहूं मैं ये सब? इतना कहकर रानो अपने जगराते की तैयारी करने लग जाती है और रानो चौकी को बहुत सुंदर सजाती है। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग आ जाते हैं और जगराता शुरू हो जाता है और रानो भजन गाना शुरू कर देती है। रानो की आवाज बहुत ही मधुर थी। फिर उसके पड़ोसी बोलते हैं, अरे अरे, देखो तो जरा, इसका झूठा ड्रामा शुरू हो गया। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। अरे बबली, जरा इसका दूसरा नाम तो बताओ, मैं तो भूल गया। पाखंड रानो, हम पाखंड रानो, पाखंड रानो। कितना अच्छा नाम है ये, वैसे रखा किसने है इसका नाम? बेचारी रानो अपनी भक्ति में लीन रहती है, उसको कुछ पता ही नहीं होता। वह जगराते में बिल्कुल मगन रहती है। फिर कुछ दिनों बाद रानो पूजा करती हुई माता रानी से कहती है, माता रानी, नवरात्रि यानी 9 दिन ये आपके होते हैं और ये दिन अब जाने वाले हैं। उससे पहले आप दर्शन दे दो मुझे। लोगों को जवाब देना है कि मेरी भक्ति कोई पाखंड नहीं है, और अगर आप मुझे 9वें वाले दिन दर्शन नहीं दोगी तो उस दिन मैं आपकी भक्ति करना छोड़ दूंगी। माता रानी, ये आज एक बेटी का माँ से सामना है।
मेरा विश्वास उठ जाएगा वरना आपसे। ऐसे ही नवरात्रि के आखिरी दिन नौवीं को बड़ी ही चारों तरफ धूम मची थी, चहल पहल होती है। सभी लोग हंसी खुशी के साथ नवमी बना रहे थे। उसी बीच कुछ लोग रानू का मजाक उड़ा रहे थे कि तभी अचानक से आसमान से एक बिजली कड़कती है और वहां माँ शेरों वाली आती है। और तभी शेरों वाली माँ लोगों से बोलती है, रानू मेरी बहुत बड़ी भक्त है, वो मेरी पुजारन है। मेरी पूजा पाठ बहुत अच्छे और सच्चे दिल से करती है और इसीलिए मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं यहाँ आप लोगों से मिलने आई हूँ कि रानू की भक्ति एकदम सच्ची है। रानू कोई पाखंड नहीं है, समझे तुम लोग। तुम्हारा मुंह बंद करने आई हूँ मैं कि रानू मेरी सच्ची भक्त है, कोई पाखंड नहीं। कि जिसकी जितनी श्रद्धा हो वह अपनी श्रद्धा अनुसार भक्ति करता है, फिर चाहे वो माता रानी का भक्त हो या अल्लाह का हो, चाहे वो अपने कर्म का हो। लेकिन आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि किसी की भक्ति को पाखंड का नाम दिया जाए। इतना कहकर माता रानी वहां से गायब हो जाती है और सभी रानू से माफी मांगते हैं। रानू बहन, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने ना जाने तुम्हें क्या क्या कहा। आज तुम्हारी वजह से हमें माता रानी के दर्शन प्राप्त हो गए। फिर सभी पक्षी रानू को परेशान नहीं करते और खुशी खुशी उसके साथ जंगल में रहने लगते हैं। अब तो वे सभी लोग एकदम खुशी से रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।